हेलो बच्चों, once again I am here with the same topic quadratic equation, द्विघात समीकरण। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसकी मैक्सिमम पावर 2 होगी, 2 से ज्यादा नहीं हो सकती, 2 से कम है तो भी क्वाड्रेटिक नहीं है, 2 से ज्यादा है तो भी क्वाड्रेटिक नहीं है। और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके हमेशा 2 आंसर्स मिलेंगे। मैंने आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, जैसे कि आप फैक्टराइज करते थे, उस तरह से सॉल्व करने का एक तरीका बताया था। And one more method was formula method, which was called Sridharacharya formula method. So these both I have explained earlier. And one more thing I told you was discriminant b square minus 4ac. The value of d, that is discriminant b square minus 4ac. If the value of d is greater than 0, less than 0, equal to 0. Earlier I have explained. So once again, just to repeat, if d is greater than 0, you will get real and different roots, that is solution or answers. If d is less than 0, imaginary roots you will get, that means those roots you will not be able to solve. And d is equal to 0 means real and same. So one thing is coming imaginary. What is this imaginary term? We all need to know this because सभी बच्चे पूछते हैं कि सर ये इमेजिनरी नंबर क्या है। जरा ध्यान से देखिए, अभी तक आप सब ने कभी ना कभी ये सॉल्व किया होगा √4। तो आपने लिखा होगा सर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 दैट इज 2, दिस इज √4। और अगर इसी √4 को मैं लिखता हूं -4, तो आपके लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। आप इसको 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, बट व्हाट अबाउट दिस माइनस साइन, तो आप -1 अलग से लिखते हैं और इसको लिखते हैं 2√-1। एम आई राइट? देखिए, अगर आपको अंडर रूट में -4 मिलता है तो ऐसे केसेस में हम इस अंडर रूट को सॉल्व नहीं कर पाएंगे और लास्ट में एक ऐसा नंबर अंडर रूट के अंदर -1 बचा रह जाएगा। और इस अंडर रूट के अंदर -1 को अभी तक हम सॉल्व नहीं कर पाए हैं और इसी अंडर रूट -1 को हम लोग बोलते हैं आई क्या है? इमेजिनरी नंबर। और आई की जो वैल्यू होती है, यही होती है अंडर रूट में -1। इसको आप हमेशा याद रखिए। वैसे ये क्लास 11th का चैप्टर है, पोर्शन है इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन बेसिक के लिए आपको ये पता होना चाहिए। Please note it down in your copies. Now further, after all this discussion, कुछ ऐसे टॉपिक हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपके बुक्स में नहीं है क्वाड्रेटिक में, लेकिन जो आपको जानना चाहिए। जरा ध्यान से देखिए, अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो मैंने आपसे ऑलरेडी बताया था कि इफ वी हैव एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन वी मस्ट गेट 2 रूट्स आफ्टर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो इफ वी इमेजिन after solving this equation we are getting 2 roots, alpha and beta. Listen carefully, this is the new topic and this is not somewhere in your books. So if we have an equation ax² + bx + c = 0 और उसके रूट्स आते हैं अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा मीन्स सम ऑफ रूट्स और अल्फा इंटू बीटा मीन्स प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। देखिए, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c ऑफ एनी टाइप, हियर यू कैन गेट नंबर्स ऑल्सो, और आपको डायरेक्टली बताना है व्हाट विल बी द सम ऑफ रूट्स, then I am telling you one formula, sum of roots will be -b/a and product of roots alpha into beta will be c/a। इसको याद कर लीजिए, -b/a, b is the coefficient of x and c is the constant term, a is what? Coefficient of x² always. Okay, now if we have any quadratic equation, directly we can tell you what is the sum of roots and what is the product of roots. Okay, so we have a formula -b/a and c/a. And opposite of it, if we have alpha and beta only and we don't have this equation, then directly we can tell you what the quadratic equation was like. If we have alpha and beta, we can surely get alpha plus beta and we can get alpha into beta. अगर आपके पास 2 रूट्स गिवन है, केवल इक्वेशन नहीं पता है, तो हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालने के बाद
एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इजल टू 0। ये होगा आपका फॉर्मूला क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्या है फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ठीक है, इस फॉर्मूले को आप नोट कर लीजिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लेट अस टेक वन एग्जांपल। देखिए, अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो लेकिन जिसके बारे में मुझे पता ना हो कि क्या है, मान लेते हैं उसके रूट्स हैं 5 एंड 2। सॉल्व करने पे जो रूट्स मिलते हैं वो 5 एंड 2 हैं। सो व्हाट विल बी द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? आई हैव टोल्ड यू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, दिस इज द फॉर्मूला, प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। तो इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करिए, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट 5 प्लस 2 7 plus alpha into beta is 5 2s are 10 is equal to 0. So this is x square minus 7x plus 10 is equal to 0 is the quadratic equation required. We were having only roots 5 and 2 but we have got the equation. और जरा ध्यान से देखिए, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है, इसी को लेते हैं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 is equal to 0. So कंपेयर करिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c is equal to 0 से। So value of a will be 1, value of b will be minus 7, value of c will be 10। तो मैंने आपको पहले बताया था अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी अपॉन ए। सो माइनस बी मीन्स माइनस 7 अपॉन ए मीन्स 1, सो 7 एंड अल्फा इंटू बीटा विल बी c अपॉन ए। c is 10 and a is 1, so that is 10। As you can see, sum of roots is 7 and product of roots is 10। ये टॉपिक आपके बुक में नहीं है, प्लीज नोट इट डाउन केयरफुली एंड इसको आप हाईलाइट कर लीजिए जिससे कि आपको हमेशा याद रहे। और आफ्टर दैट वी विल हैव सम अदर टॉपिक। थैंक यू सो मच।